की मौत का नकली साबित कर दे जाएगा, वो भी किसके द्वारा? वकील के द्वारा, जो दिन भर झूठ बोलता, झूठ की रोटी खाता है, वो महापुरुष का प्रमाण पत्र बनाएगा। इनको ये भी शर्म नहीं आई कि हम महापुरुष का प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनवा रहे हैं, जिसको अपनी खोटी करनी का भी पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कितना बड़ा एग्जाम इसका होगा। तो मैंने कहा मुझे मालूम है, जब गांव में कोई मरता है, गंगा घाट पर जब दाह संस्कार करने जाता है, तो वहां पर जो पंडा पुजारी बैठे उनको अधिकार वो बना देते। अगर शहर कस्बों में कोई मरता है तो नगर निगम को अधिकार है वो बना देता है। लेकिन प्रेमियों, संत महापुरुषों का न आज तक किसी ने बनाया है, न इनके लोग कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा है, संत अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से जाता है। उनका आना जाना किसी के बंधन में नहीं है। जो बंधन मुक्त कराने आया है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। मुझे कहा मुझे सब मालूम है, कौन बनाएगा? प्रेमियों, मेरा छठा प्रश्न, इन लोगों ने कहा बाबा जी बीमार थे। मैंने कहा कि बाबा जी कहते मुझे कोई बीमारी नहीं। कहा बच्चा, हमको तो तुम्हारी सबकी बीमारी लगी, तुम्हारी सबकी बीमारियों के लिए बैठा हूं लिए, मेरे कोई बीमारी नहीं। चलो स्वास्थ्य लाभ के लिए आप मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव हरियाणा ले गए, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन मैं सत्य पूछता हूँ क्यों नहीं बताती? तुमने बाबा जी को किस कमरा नंबर में, किस डॉक्टर के अंडर में एडमिट कराया, भर्ती कराया, और डॉक्टर ने क्या मर्ज बताया? उनका इलाज क्या हुआ? क्योंकि मरीज की फाइल बनती है अस्पताल में। मैंने कहा क्या इलाज हुआ? जब क्या बाबा जी ने स्पष्ट कहा मेरा आध्यात्मिक शरीर है, बच्चा सुई इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप यानी खून विश्व में किसी से मिलता नहीं, खून उन मत चलवाना। प्रेमियों, जो करोड़ों रुपए खून की सेवा उसूली गई वो पहुंचेगी, सब हिसाब देना पड़ेगा। ये सब बात है, देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तुमको ये नहीं मालूम अभी संत काम क्या है। तो कौन सा वो व्यक्ति महान निकला हिंदुस्तान में जिसका ब्लड ग्रुप बाबा जी से मिल गया? देखिए तो पहले तुमने जो किया है वो अच्छा है, और उसकी माफी भी कहीं नहीं। दोनों चीजें हैं। प्रेमियों, मैंने कहा हमको फाइल दे दीजिए या फिर डिस्चार्ज स्लिप दे दीजिए। तुमने कहा कि बाबा जी को डॉक्टर ने कहा ले जाओ बदला, तो हमने कहा डिस्चार्ज स्लिप दे दो, जिंदा मुद्दा आपने जो ले गए उसकी डिस्चार्ज स्लिप दे दीजिए। जब मेदांता से मांगा गया तो मेदांता साफ इनकार कर रहा था, कह रहा मेरे यहाँ इस्लाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुई। अब आप सोचिए तुम कितना झूठ बोलोगे और कहाँ भटके जाओगे, कहाँ छिपोगे? कहीं धरती में जगह है जहाँ तुम छिप सकोगे? और इस महापुरुष की हकीकत को छिपा सकते, जो सबका घोटाला हवाला खोलने आया, सबको कर्मों की बही जिसके हाथ में है, तुम उसको धोखा दे सकते हो? ये भी नहीं कि समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो सारे ब्रह्मांडों की खबर रखता है, सारे पृथ्वी के कण को देख रहा है, क्या उसको भी कोई धोखा दे सकता है? लेकिन ये बेचारे स्वार्थी रोगी लाठी इस महापुरुष के राज रहस्य को क्या जानेगा? प्रेमियों, कोई आज सत्य समाचार मैं तो 18 जनवरी को पिछले साल उज्जैन गया इसीलिए पूछने के लिए। चलो उससे पूछे, तू कह रहा कि बाबा जी मर गए, तो बोल कैसे मर गए? उन्होंने तो ये कहा था कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा
क्या ये सब झूठ प्रचार किया गया था? क्या हमने तुमने झूठा प्रचार किया? मैं सब पूछ और ये भी पूछने गया कि तू कह रहा कि 2007 में बाबा जी ने हमको आदेश दिया नामदान का। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बसीरत गिरजाश्रम में। मैंने कहा क्या कान में तेरे कह दिया था? बाबा जी जो भी आदेश देते छोटा बड़ा अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आप सब लोग सुन चुके हो। वो छिप करके व्यक्तिगत कोई संदेश किसी को देते ही नहीं। जो सबके लिए आया है समदर्शी सर्वहितैषी सर्वदेशी, तो एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा चलो ठीक, अगर तुम्हारे कान में कह दिया था तो तुमने 2007 से 2012 5 साल का समय बीच में निकला। क्या 5 सालों में तुमने किसी प्रेमी को ये कभी बताया कि बाबा जी ने हमको नाम डाल? सच बोलना, क्या 5 साल में इन्होंने कभी किसी से इशारा किया है? या बाबा जी ने अपनी राष्ट्रीय मंच मथुरा से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कभी ये कहा कि मैंने इसको नाम दान दूंगा? अगर हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के मुंह से मथुरा आश्रम राष्ट्रीय मंच से सुना तो आप सच बताना नहीं तो प्रेमियों को ही कुछ नहीं, कहीं से कोई समाचार सत्य नहीं मिला। मैं ये भी पूछने गया तू 2007 की बात करता है। 2010 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया कि मैंने जितने आदेश आज तक दिए हैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का मैंने कोई अधिकार नहीं दिया, न मेरी कोई भविष्य में अभी सोच है ऐसी। और ये तुमने 2010 में तो निरस्त हो गया। अगर तेरे कान में कहो भी निरस्त तो कहने का मतलब है। और मैंने कहा तुमको कितनी बार कहा बच्चा घर जा भजन कर, तुम्हें एक बार भी आदेश नहीं माना। 40 आदमी जो आश्रम में रहते बाबा जी सबको 30,000 35,000 40,000 रुपया तनख्वाह देते। प्रेमियों सेवादार नहीं है, सब नौकर थे, सब नौकरी करते थे, गुरु की तनख्वाह लेते थे। इनमें से कोई सत्संगी नहीं। इसलिए बाबा जी ने बहुत पहले कहा कि मेरे साथ रहने वाला, चलने वाला, खाने पीने, ऐसो आराम करने वाले किसी को महात्मा मत समझ लेना, धोखा हो जाएगा बच्चा। और हमारे अपने बीच में तीसरे को खड़ा मत करना, धोखा हो जाएगा। यहाँ कोई फरिश्ता नहीं है। और इसको कितनी बार बीच में 40 आदमी की लिस्ट बनाई, उन्हीं की कहा बच्चा तुम सब लोग घर जाओ भजन करो, तुम्हारे लिए अब भविष्य में आश्रम में रहना ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, बल्कि इसने मोबाइल से रात में सबको बुला के एक मीटिंग किया आश्रम पर। कहा बाबा जी पागल हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई, देखिए। और एक मीटिंग किया, ये सबको निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं। हम सब लोग कहाँ जाओगे? सुबह जब स्वामी जी निकले बाहर तो इनको क्या मालूम कि महापुरुष तो सब सुन रहा, वो कहाँ नहीं मौजूद, कहाँ नहीं बैठा। क्या यहाँ नहीं बैठा? बैठा नहीं तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? यह क्या मेरी आवाज है? मेरी आवाज नहीं है, उसी महापुरुष की आवाज है। तो वो हर जगह मौजूद, लेकिन तुम कैसे समझोगे, कैसे जानोगे, मानोगे, कैसे पहचानोगे? तो मतलब यानी बाबा जी बाहर निकले, कहा अच्छा बच्चा ऐसा करो, मैं पागल हो गया हूँ और तुम सब लोग घर जाओ भजन करो। देखिए ये मीटिंग रात में केवल परिणाम का ही बताए। जो ये कह रहा हमको नाम दान का अधिकार दे गए, अगर इसके बारे में आपको बता दूं तो इस पर तुम थूकोगे नहीं, इस पर थूकेंगे नहीं आप। इसने 2005 में बाबा जी को जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डाल करके रांची ले गया डॉक्टर शैलेंद्र के पास, जो अपने ताकधारी गुरबाई, वो माइंड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरकारी।
ये सोचता था कि अगर ये सरकारी डॉक्टर लिख देगा कि बाबा जी पूर्णतया पागल, जीवन में कभी नहीं ठीक होंगे, तो ये सब धन दौलत जमीन जायदाद आश्रम मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा क्या कह रहे हो, बाबा जी पागल हो गए, जिन्होंने तमाम पागलों के सिर पे हाथ रख के ठीक कर दिया, आज तुम उनके लिए कह रहे हो पागल हो गए। तब तक बाबा जी ने आंख खोल दिया, कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों जाए। बस उसी समय से इनको चिंता हो गई कि ये रात कभी सत्संग में न खोल दे, बाबा जी ने सत्संगी हमको मार डालेगा। तब से प्रेमियों, मारने की, गायब करने की, जहर देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। ये जहर देने वाला नाम न देगा, जो गुरु का प्राण घातक। आपको यही सोचना समझना चाहिए था। ऐसे जल्लाद को कभी नाम पावर की शक्ति मिल जाएगी। अगर नाम पावर दे दिया फिर ये पुलिस फोर्स लेके क्यों चलता। नाम पावर में तो ये है, गुरु भक्त को 3 लोग बहराए। जो गुरु का सच्चा भक्त है 3 लोग तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये सब पहचान है, लेकिन तुम्हारे पास कोई पहचान ही जब नहीं है, गुरु का कोई वचन ही नहीं है, तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे दूर हो पाओ। प्रेमियों, ये सब कोई समाचार आज तक किसी तरह का नहीं आया। तब मैंने निर्णय ले लिया। हाँ, मैं जब उज्जैन गया, मैं ये भी पूछने गया था, जब इसका बाप आश्रम लेके आया तब ये टीबी का मरीज उस समय भी था। एक फेफड़ा इसका खराब होने लगा था। बाबा जी ने कहा इसकी शादी वादी मत करो, आश्रम पर रख। तभी से आश्रम पर रख लिया इसको वीआईपी व्यवस्था में, कि इसको महसूस न हो कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं। वीआईपी भोजन, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी व्यवस्था में रहना, और हिंदुस्तान का कैशियर बना दिया इसको। मैं ये पूछने गया था, तू तो हिंदुस्तान का कैशियर था, तुझको कौन सी कमी पड़ गई जो तूने गुरु के लिए ये चाल रचा। क्या कमी पड़ेगी तुझको। और जब तेरे बच्चा नहीं है, शादी हुई नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, तो तू किसके लिए सब कर रहा। प्रेमियों, एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या बाबा जी ने कभी सत्संग में उज्जैन का नाम लिया था। फिर तुम्हारा उज्जैन से मतलब क्या है। अरे मथुरा तुम्हारी कर्म भूमि, धर्म भूमि है, गुरु का स्थान है, गुरु का आश्रम है, लेकिन उज्जैन से तुम्हारा क्या लेना देना। वहां से तुम्हारा कौन काम होने वाला है, जिसकी चर्चा गुरु ने कभी अपने मुंह से नहीं किया। तो मैंने यही कहा कि मथुरा खितौरा, जहाँ पर गुरु ने अपने चरण रखकर चरण रख पवित्र भूमि बना दी, क्या कोई इमारत यहाँ नहीं बनाई जा सकती। उज्जैन से क्या लेना देना। और फिर जो तू ये उज्जैन में जो जमीन खरीद रहा है, किसके नाम कर रहा। न बीवी है न बच्चा, किसके नाम कर रहा, वो इसका कौन है। ये सब राज खुलेगा तुम्हारे सामने। मैं तो अभी इशारा करके आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजें आकर के खड़ी हो जाएगी। तो मैं जब 18 जनवरी गया, ये पहले ही भाग गया था, मेरा लेके 16 तारीख हमको नहीं मिला। अगर मिलता तो सारी बातें पूछ लेता कि समस्या का समाधान तुम यहीं बैठ के कर ले, परिवार में विघटन क्यों कर रहा। बाहर के लोग सुनेंगे तो हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो जान गया कि सब पूछेंगे मेरे सामने तो आया था ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सारी जानकारी मिलने के बाद कुछ नहीं निकला। तब मैंने कहा चलो एक बार भारत सरकार को सूचना दे दे। सरकार ये न कहे भाई हमको क्यों नहीं बताया। प्रेमियों, 18 मई की घटना है। मैं 28 मई को 500-700 प्रेमियों को लेकर दिल्ली की वो जंतर मंतर भूमि, जहां पर भारत सरकार से लोग न्याय मांगने जाते, मैं वो पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को ज्ञापन दिया, रिसीविंग ले लिया। मैंने मीडिया से 1.5 घंटा वार्ता किया। मीडिया ने फुल चैनल खोला, पत्रकारों ने कैमरे खोले, लेकिन छापा निकाला आज तक कुछ नहीं। मैंने ये भी कहा
जो मथुरा में शरीर जलाया वो गुरु का शरीर नहीं था। मीडिया कह रही कैसे आप कहते हो? मैंने कहा मैं 45 साल अपने गुरु के साथ रहा, मुझे पूरी पहचान है अच्छी तरह से। जब देश में बाबा जी भविष्यवाणी कर रहे थे 1975 में, देश की प्रधानमंत्री वो मुसम्मात थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने बुला के कहा बच्ची तू ब्राह्मण परिवार में पली है, ये नसबंदी गर्भपात बंद करा, ये घृणित योजना है, इस धार्मिक देश में कभी नहीं हुई। 350 वर्ष मुसलमान राज कर गए इसी धरती पर, कभी इस तरह का यानी मतलब गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को उन्होंने भी लागू नहीं किया। और पौने 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था को लागू नहीं किया। और भगवान कृष्ण ने इसी घृणित व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया था। उसने अपने बहन के साथ बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता है। और तुम तो धुआंधार करा नहीं, बच्ची इसको बंद कर दे। हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसमें पहला संविधान है जिस दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंस जैसी घृणित व्यवस्था को असर नहीं रखा जाएगा, महंगाई गरीबी को रुकवा दिया जाएगा। तुम तो बच्ची धुआंधार करा रही हो, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आने वाला इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। सच्ची सलाह देने पर वो क्रोध में आ गई मुसम्मात। उसने बाबा जी पर आपातकालीन इमरजेंसी लगाकर 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। देखिए सत्य कहने पर, अच्छी सलाह देने पर महापुरुषों के साथ व्यवहार क्या हो रहा। उसने जेल में बंद करा दिया और दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा पैसा दूंगी। बाबा जी ने तपक के जवाब दिया, होश में है, किससे बात कर रही है? तुझको अगर अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा मुहूर्त, मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। उस मुहूर्त घड़ी तक न तू मुझे जेल से निकाल सकती है, और जिस घड़ी में मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, एक पर घड़ी के लिए तू जेल में रख भी नहीं सकती है। ऐसा चैलेंज करना ये महापुरुष ने किया। उसने क्रोध में आके बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी कर 10 किलो की जंजीर पैरों में डाल दिया। देखिए आप, ये सजा सत्य कहने पर ये सब जुर्म कैसे छिपाए जाएंगे? ये इतिहास बनेगा कितना दर्दनाक होगा, सोचिए आप। तो कहने का मतलब वही प्रेमियों जेल में बाबा जी के शरीर का बायोडाटा बना था। शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच है। मैंने कहा ये पुतला मात्र 3 फुट का है, गुरु का शरीर नहीं है। गुरु के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्सा, इस पुतले में दाहिने गाल पर काला धब्बा है। ये गुरु का शरीर नहीं है। गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं, ये बंदर जैसी खोपड़ी गुरु की नहीं है। आप सब लोग मथुरा जाते थे, 5-5, 6-6 लोग गुरु को उठा के मंच पर बैठाते थे। इतना भारी भरकम शरीर था, 90 kg 90 किलो का वजन था। ये पुतला मात्र 5-7 किलो का, एक आदमी से ऐसे उठाया और ऐसे लकड़ियों पर रख दिया। कहने का गुरु का शरीर नहीं है। मैं भारत सरकार से एक ही अनुरोध करता हूँ कि गुरु की CBI जांच करा दी। ये मैं कह के आया और कहा मैं इंतजार करूंगा 1 सप्ताह तक। अगर कोई कार्रवाई न हुई तो मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 1 सप्ताह के बाद फिर 500 प्रेमियों के साथ पहुंचा उसी जंतर मंतर भूमि पर। प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले लिया। मैंने 3 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में कोई न कोई सच्चा प्रमाण भारत सरकार जरूर देगी, लेकिन आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। तब मैंने संकल्प ले लिया कि हिंदुस्तान में कोई प्रांत, जिला, शहर, कस्बा न हो,
अगर प्रेमी है बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। तब से मैं लगातार आपके कलकत्ता से लेकर के ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एक एक जिले में 25-25 कार्यक्रम किया। इसके बाद देहरादून पंजाब कार्यक्रम करता हुआ चंडीगढ़ और हिमाचल और उधर से फिर आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इसके बाद बिहार और झारखंड, इसके बाद दिल्ली और फिर हिमाचल से चंडीगढ़ पंजाब कार्यक्रम करता मैं उत्तरांचल। उत्तरांचल के बाद फिर उधर उत्तर प्रदेश में 2012 की गुरु पूर्णिमा मैंने कुशीनगर में, जहां 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ पहली बार, वहीं से ये विस्फोट शुरू हो गया। इसके बाद यानी भंडारे का कार्यक्रम आपके आजमगढ़ जिले में नैनी जोरा था, जहां 10 लाख प्रेमी इकट्ठा। इसके बाद होली का कार्यक्रम गोरखपुर में, जहां 15 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। इसके बाद गुरु पूर्णिमा दूसरी बिहार में सीतामढ़ी जिले में रीगा शुगर फैक्ट्री में, जहां 7 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। और अब की बार फिर गुरु पूर्णिमा वही बिहार के सीतामढ़ी रीगा में, जहां 35 एकड़ का बगीचा खचाखच भरा था। मीडिया कह रही कितने लोग हमने देख ले सामने तेरे, तू गिन सकता है कितने हैं? देखिए गिनने का प्रमाण तेरे सामने है। इनसे पूछो मैंने कोई इनको पेट्रोल डीजल तो नहीं बांटा, कोई रुपया पैसा तो नहीं बांटा है। पूछ क्या? ये सब अपना भोजन नाश्ता बिस्तर सिर पे रख करके इस मैदान में पड़े हुए हैं। ये तो पहली तुम्हारी प्रजा